वो ब्रिटिशों का जमाने का जनरल डायर था। अब ये भाजपा के जमाने में जनरल कायर है। वो अपनी कायरता से किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को। एक जनरल डायर थे, अब जनरल कायर है। एक जनरल डायर ने जालियनवाला बाग में जिस तरह से हत्याकांड किया था, उसमें भी किसान थे। वो ब्रिटिशों का जमाने का जनरल डायर था। अब ये भाजपा के जमाने में जनरल कायर है। वो अपनी कायरता से किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को। हमारी देश के राजधानी में आने से रोक रहा है। ये कायरता है, इसलिए मैं उनको जनरल कायर बोलता हूँ। कल देवेंद्र फडणवीस का एक बयान है, शायद सुबह से पानी नहीं जा रही है, इरिगेशन आने का वेट कर रही है ताकि मुद्दा निकल जाए बाहर। ये मुद्दा नहीं निकलेगा। अब मुद्दा निकला है तो बहुत दूर तक जाएगा। अब पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। मैं इतना ही कहूंगा। ये इलेक्शन की बात नहीं है। जब से ये फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की सरकार आई है, तब से मुंबई के बारे में जो निर्णय केंद्र सरकार ले रही है, तो ये सबके मन में डर है ना। जिस तरह से मुंबई का उद्योग, मुंबई की संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, आप गुजरात लेके जा रहा हो, आप महानंदा भी लेकर चले जा रहा हो। जिस तरह से मुंबई को अडानी को बेच दिया है, हाँ, अडानी को बेच दिया ना, मुंबई धारावी बेच दिया, या हमारी नमक वाली जमीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया। तो अगर हम ये कहते हैं हमें डर है मुंबई के बारे में, तो उसमें गलत क्या है? देवेंद्र फडणवीस मुंबई का सौदा करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें हिम्मत नहीं है कि महाराष्ट्र के नेता होने के बावजूद इस निर्णय को विरोध करे। ये एकनाथ शिंदे, ये अजित पवार, ये देवेंद्र फडणवीस, ये लाचार लोग हैं। ये मुंबई का सौदा करने जा रहे हैं। तो आपने जो बात कही थी वो सही है, महानंदा डेयरी में गुजरात जा चुकी है सर। या मैंने कहा ना, महानंदा डेयरी का पूरा कारोबार अब गुजरात से चलेगा। ये सरकार, इतनी बड़ी सरकार अपने आप को मानती है, एक डेयरी नहीं चला सकती। एक डेयरी भी बेच दी है लोगों ने। अपने जो शुगर लॉबी के लोग हैं, उनकी तो डेयरी चल रही है। विखे पाटिल की डेयरी चल रही है, गोकुल डेयरी चल रही है, वारणा चल रही है, हाँ। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो प्रॉपर्टी है, इस सरकार की, ये डेयरी नहीं जा रही है। ये डेयरी के साथ 50 एकड़ की जो जमीन है गोरेगांव में, वो बेचने की साजिश चल रही है। 50 एकड़ की प्राइम लोकेशन की लैंड है ये बेचने की साजिश है। और उसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल है। और ये जमीन भी अडानी को देने जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फॉर्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फॉर्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है, वहां उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। आज उद्धव ठाकरे जी मराठवाड़ा और विदर्भ के टूर पर जा रहे हैं। बुल्ढाना में जाएंगे, वहां से वो वापस परभणी तक आ जाएंगे। मुझे लगता है ये 2-3 दिन का ये टूर है। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव जी इस दौरे के दरमियान गांव-गांव जाकर जनसंवाद रैली कर रहे हैं। बड़ी रैलियां नहीं हो रही, लेकिन जहां जाते हैं वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। और उद्धव ठाकरे साहब उनके साथ जनसंवाद कर रहे हैं। और एक माहौल इस राज्य में इस तरह से बना है कि चुनाव कब भी होने तो हम तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।